लास्ट कुछ दिनों से पूरे ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है। इनफैक्ट इंडिया भी उससे बचा हुआ नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी सेलिंग हो रही है। बट कोई रीज़न पूछेगा ना सेलिंग का, तो सब लोग एक ही आंसर देंगे कि नहीं, इंडिया में तो एफआईआईज़ की सेलिंग हो रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। बट एक चीज़ बताइए, जो एफआईआईज़ आज तक इतना दिन तक इंटरेस्टेड थे इंडियन मार्केट में, उनको अचानक से क्या हो गया कि वो बेचने लग गए? मैं रीज़न समझाने की कोशिश करूँगा, प्लस अगर आप वीडियो में बने रहें तो मैं 750 रुपीज़ के गूगल स्टॉक्स आपको कैसे मिल सकते हैं, वो भी इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि क्या होके रखा है कि एफआईआईज़ अचानक से इतना बेचने लगे हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ नैस्डैक का, ठीक है? आपको देख के थोड़ा बेटर समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये एकदम स्ट्रेट अप गया पैंडेमिक के बाद 6700 से लेके ऑलमोस्ट ये डबल हुआ एंड फिर रिट्रेस करके अब ये इस लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि 12,200 समथिंग के आसपास बैठ के आ रहा है, राइट? अगर आप देखोगे रिट्रेसमेंट टेस्ट करोगे ना, आपको अच्छा खासा लेवल दिखाई देगा कि रफली 38% तक रिट्रेस कर गया है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एफआईआई जो विड्रॉ कर रहे हैं वो पैसे वो कहाँ ले जा रहे हैं, ये हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। अब आप देखो, रिट्रेसमेंट ये ऑलमोस्ट 50% कर चुका है, जितना इसने रनअप दिया था उसका 50% रिट्रेस कर चुका है। अब क्या होके रखा है कि वहाँ के स्टॉक वैल्यूज काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, गूगल अभी 19 के पीई पे मिल रहा है, वेर एज हमारा इन्फोसिस आज भी 45-46 के पीई पे मिल रहा है। तो आप गूगल को 19 के पीई पे लेना प्रेफर करोगे या इन्फोसिस को 45 के पीई पे? ये सिंपल सा रैशनल है कि अब जो हमारे यहाँ से पैसे निकल रहे हैं ना, वो ये वापस अपने यूएस लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स रिट्रेस कर चुके हैं, अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं एंड अब हम यहाँ से बाउंस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो यही हो रहा है, एफआईआईज़ यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं एंड वापस अपने यूएस ले जा रहे हैं एंड वहाँ के कुछ स्टॉक्स बहुत सही वैल्यूएशन में मिल रहा है। एप्पल का स्टॉक 27, मतलब जिसका प्रोडक्ट लोग इतना हाई प्रीमियम प्राइसिंग पे करके खरीदते हैं, वो स्टॉक 28 के पीई पे मिल रहा है। वेर एज वहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज भी अच्छे कंपनीज का आज भी पीई बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो वैल्यूएशन ट्रैक करते हैं ना, ये देखेंगे कि भाई कौन सा स्टॉक कितने वैल्यू पे मिल रहा है। अब इनको अपने खुद के स्टॉक चीप दिखाई दे रहे हैं। जब इनको खुद के स्टॉक्स महंगे दिखाई दे रहे थे तो इन्होंने पैसे हटा के रखे थे। मनी सप्लाई का इशू है, बात सही है कि मनी सप्लाई का इशू है, बट मनी सप्लाई जब कम हो रही है तो फिर भी मनी तो है, मनी खत्म तो नहीं हो गई है। तो जो मनी बच गई है उसको हम कहाँ यूज करें? तो वो बेटर यूज वहीं होगा जहाँ की पीई कम है, जहाँ का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, मतलब जो वैल्यूएशन हमें सही मिल रहा है। अभी यूएस के कुछ स्टॉक्स भी आपको एकदम सही पीई पे मिल रहे हैं। जैसे मैं गूगल का मैं आपको दिखाऊं, जैसा मैंने इसको लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि ये ऑलमोस्ट आपका 38% के रिट्रेसमेंट के पास होल्ड कर रहा है। और आप देखो ये लास्ट कम से कम 20-25 दिन से इसी लेवल को होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग को दिख रहा है ना कि ये आपके 19 के पीई पे मिल रहा है। इससे सस्ता आप क्या लाओगे वैल्यूएशन इसका, राइट? तो गूगल जैसा स्टॉक अगर 19 के पीई पे मिल रहा है, इससे सस्ता आप क्या खोजोगे? आज हमारे निफ्टी 50 में आप खोजने जाओगे ना, आपको एक स्टॉक नहीं मिलेगा जिसका पीई 25 से नीचे हो। मतलब जो इस तरह का स्टॉक हो और 25 से पी कम हो, ऐसा तो बहुत रेयर चांसेस है। उसी जगह पे अगर आप देखोगे तो फेसबुक का भी मैंने आपको दिखाया था कि ठीक है, फेसबुक का यूजर बेस कम हुआ है फेसबुक से, बट व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में तो इनके यूजर्स बढ़ रहे हैं, राइट? हाँ, बस इनको बस कोशिश क्या करना है कि इंस्टाग्राम तो मोनेटाइज्ड ऑलरेडी है, बट व्हाट्सएप को कब से मोनेटाइज करें। तो इनके पास प्लान्स हैं उसके, ये सोच रहे हैं कि देखो उसको कितना दिन तक हम डेफर कर सकें, क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ, हमारा हम धीरे धीरे अपना मेटावर्स के कारण शूटअप कर जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी। तो यही ये लोग कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, चलो एक बार वेट करते हैं, जब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा तब व्हाट्सएप को मोनेटाइज करेंगे। एंड जब ये व्हाट्सएप को भी मोनेटाइज करेंगे ना, जो ये स्टॉक का वैल्यू आपको $200 दिखाई दे रहा है ना, आप देखिएगा उसी दिन वो अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगाना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि कितना भी यूजर बेस किसी भी चीज का कम हो जाए, व्हाट्सएप का कम नहीं होने वाला। फेसबुक से लोग बोर होना चालू हो गए हैं, इसलिए लोग फेसबुक को छोड़ रहे हैं, बट व्हाट्सएप तो नेसेसिटी का पार्ट है, राइट? और वो इनके पास है एंड उसमें एडवर्टाइजिंग अभी ये जैसे ही चालू करेंगे, आप देखो क्या शूटअप करना चालू करता है। उसी जगह पे आप देखो एप्पल, मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक क्वालिटी स्टॉक अगर आपको 27-28 के पी पे मिल रहा है, ये अभी 26-27 के पी पे अवेलेबल है
एप्पल जैसा स्टॉक जिसके लोग प्रीमियम प्राइसिंग पे करना चाहते हैं, राइट, और ये अपने सपोर्ट के पास चल रहा है, $140 के आसपास इसका सपोर्ट है, उसी के आसपास चल रही है। पैसे जो हमारे यहाँ से निकल रहे हैं ना, वो जा यही सब स्टॉक्स में रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब स्टॉक्स सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। उसी तरह जैसे मैंने रॉबिनहुड दिखाया था, लास्ट टाइम भी मैंने $10 का दिखाया था, आज भी $10 का ही है ये, राइट? उसी तरह मैंने ये लिस्टिंग के बाद काफ़ी करेक्ट हो गया, बट ये $10 के आसपास काफ़ी दिन से घूम रहा है। मैंने कॉइनबेस ग्लोबल भी दिखाया था आपको, ठीक है? कॉइनबेस ग्लोबल मैंने कुछ दिन पहले जब बताया था, उसके बाद से क्रिप्टो में क्रैश आया। क्रिप्टो में क्रैश आने के बाद ये $50 तक चला गया था एंड $50 से अभी बाउंस करके $70 तक पहुंच चुका है। तो जिसको क्रिप्टो में फेथ है, तो आप समझो कि ये कॉइनबेस ग्लोबल का दुनिया भर में कितने सारे एक्सचेंजेस हैं, राइट? तो जिस कंपनी का काम ही एक्सचेंज का बिजनेस है और दुनिया भर में काफ़ी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इनके हैं, ये स्टॉक अगर क्रिप्टो के ऊपर आपको फेथ है, तो ये स्टॉक पे भी फेथ आपको रखना पड़ेगा कि अगर क्रिप्टो चलेंगे दुनिया में, तो ये भी चलेगा। क्रिप्टो नहीं चल रहा है, तो ये नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि क्रिप्टो ज़ीरो हो जाएगा, काफ़ी लोग बोलेंगे क्रिप्टो का नो वैल्यू है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन जिसको भी फेथ है कि क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर, वो सोच सकता है कि इस तरह के एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में दिमाग लगाएँ। फिर टेस्ला, आप देखो कुछ दिन पहले तक ये $1250 के आसपास था, आज $768 पे मिल रहा है, राइट? कितना रिट्रेसमेंट लिया इसने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया, एंड प्लस ये जो बेस बिल्डिंग करी थी इसने 2001 में, उसके पास ये आके स्टैंड कर रहा है। तो कोई $700-650 के रेंज में अगर टेस्ला को देखता है, तो ये भी काफ़ी सही स्टॉक दिखाई देता है और ये भी सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर इस तरह के मेजर स्टॉक सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, तो कोई क्यों नहीं लेगा इसको? हमारे यहाँ 45 के पी के स्टॉक्स में भी लोग इन्वेस्ट करने को रेडी होते हैं। यहाँ पे 20 पी पे 28 पी पे मोनोपोली स्टॉक्स मिल रहे हैं, लोग क्यों नहीं लेंगे उसको, राइट? तो अब आते हैं कि अगर इसको लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, पहले ना ये समय बहुत झमेला हुआ करता था, बहुत सारा ब्रोकरेज कमीशन और प्लस क्या पैसे रेमिटेंस करना, ये सब बहुत सारा झमेला होता था। आज के डेट में इंडिया में बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको ये चीज़ बहुत ईजिली प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आई मनी, ये इंडिया का लीडिंग यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म आप इसको मान सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस देनी नहीं पड़ती है, कमीशन ये कुछ लेते नहीं है, ब्रोकरेज ये कुछ लेते नहीं है। एडिशनली ये आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि $2300 का स्टॉक है तो आप पूरा $2300 का ही इन्वेस्ट करो। आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। मान लो आपको गूगल लेना है, बट आपके पास उतना बजट नहीं है, आपके पास $20 का ही बजट है, तो आप $20 का भी गूगल स्टॉक ले सकते हो। तो ये चीज़ सबसे एडवांटेज है। मान लो किसी को नेटफ्लिक्स का शेयर लेना है, किसी को कोई दूसरा शेयर लेना है, तो जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है, मान लीजिए आपको अमेज़न का शेयर लेना है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी आप कर सकते हो। यही इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप आई मनी ऐप को डाउनलोड करते हो और जब फर्स्ट टाइम अपना यूएस अकाउंट को फंड आप करोगे, तो आपको ₹750 के गूगल स्टॉक्स एज ए रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आई मनी ऐप को डाउनलोड करिए एंड अपना यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। एंड काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर ये सेफ है क्या? देखिए, ऑलरेडी 4 मिलियन लोग कर रहे हैं इसके थ्रू यूएस में स्टॉक इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट उसमें से मैं भी एक यूज़र हूँ और मैंने भी काफ़ी सारे यूएस स्टॉक्स खरीद के रखे हैं। तो आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चाहें तो हैंडी मनी के थ्रू चालू कर सकते हैं।